भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। सोचना है आपको, जीवन के अंधेरों को कोसो मत, जीवन के अंधेरों को मत कोसिए, मेहनत की मोमबत्तियां जलाइए, अंधेरा अपने आप दूर भाग जाएगा हमसे मेरे भाई। सोचना है आपको, बचपन विद्या अध्ययन के लिए होता है, बचपन विद्या अध्ययन के लिए होता है, जवानी धन अर्जन के लिए होती है और बुढ़ापा पुण्य अर्जन के लिए हुआ करता है। पुण्य कमाओ, शास्त्रों में लिखा है जो ना बने तो घर में रह के सबसे होए निराला। तुम्हारा मकान होगा, घर होगा, बूढ़े हो गए हो, एक कमरा ले लो, बहू को खाना बनाने दो, बहू को घर चलाने दो, उसे जैसा रखना है रखने दो, तुम एक कमरा ले लो, भगवान का भजन किया करो, ध्यान रखिए, ईश्वर का ध्यान करो। अब आपकी उम्र भजन की है, आपकी उम्र पूजन की है। लोग कहते हैं बच्चे मंदिर नहीं आते, मैंने कहा बच्चे आया ना ये बताओ, ये बूढ़े शाम को कहां जाते हैं? विचार कर, ये भी मंदिर नहीं जाते हैं, शास्त्र सभा बंद हो गई है, पूजा में बूढ़े भी दिखाई नहीं दिया करते हैं। मान्यवर, आपकी उम्र हरि भजन की है, विचार करिए, दाल रोटी खाइए, प्रभु के गुण गाइए, वही जिंदगी। सोचना है आपको, चिंतन करना है। पुरानी नाव में ज्यादा सामान भरोगे, नाव डूब जाएगी, ध्यान रखना। पुरानी नाव हो गई है, शरीर ने जवाब दे दिया है, इंद्रियों ने जवाब दे दिया है, मन अभी जवाब नहीं दे रहा है, ध्यान रखना। शरीर शिथिल पड़ गए, कामना शिथिल नहीं पड़ी है, सोचना है आपको। महाराजा नाभिराय अंतिम कुलकर, जिसे वैदिक परंपरा अंतिम मनु कह करके बुलाया करती है, महाराजा नाभिराय हुए अयोध्या के सम्राट, अयोध्या के राजा महाराजा नाभिराय, जिनके घर में ऋषभदेव जैसे तीर्थंकर का जन्म हुआ करता है। धन्य है वह नाभिराय जिन्होंने अपने घर में तीर्थंकर जैसे बच्चे को जन्म दिया है। एक बात याद रखना बारामती वालों, कि तीतर जैसे बच्चों को तो हर कोई जन्म देता है, तीर्थंकर जैसे बच्चों को जन्म देने वाले कोई बिरले नाभिराय और मरुदेवी हुआ करते हैं इस संसार में। अरे भगवानों को जन्म देने वाले बामा देवी रससेन बिरले हुआ करते हैं, कोई बिरले होते हैं जिनके घर में राम लक्ष्मण जैसी औलाद पैदा हुआ करती है, ध्यान रखिए। नाभिराय की बड़ी प्रशंसा हो रही, बड़ा जयगान हो रहा, जय जयकार हो रही, प्रजा पालक नाभिराय की जय हो, शूरवीर नाभिराय की जय हो, प्रजा वत्सल नाभिराय की जय हो, अयोध्या नरेश नाभिराय की जय। इतनी जय जयकार, इतनी जय जयकार, इतनी जय जयकार क्यों ना होगी भाई जय जयकार? जिसके घर में तीर्थंकर पैदा हुए हैं, जिसके घर में पुण्य ही पुण्य है। ध्यान रखना, जय जयकार आदमी की नहीं होती, जय जयकार पुण्य की हुआ करती है मेरे भाई। पुण्य कमाओ, जय जय। एक नियम दे रहा हूं आपको, एक चिंतन दे रहा हूं आपको, यदि आप चाहते हो कि हमारी जय जयकार हो तो किसी के जय जयकार में रोड़े मत अटकाना, ध्यान रखिए, किसी की जय जयकार में रुकावट पैदा मत करना, ध्यान रखना। कहीं जयकारा लगता है तो आपसे कहा जाता है ना जय बोलिए, इसका मतलब दूसरों के जयकारों में सहायता करोगे, एक दिन तुम्हारी भी जय जयकार इस धरती पर होने लगेगी, ध्यान रखिए। बड़ी जय जयकार। नाभिराय पुण्यात्मा, ऋषभदेव का जन्म हो रहा है, बड़े पुण्यशाली थे।
महान पिता के महान पुत्र पैदा हुए। वरना दुनिया में तो ऐसा होता है कि माँ बाप महान होते हैं, औलाद निकृष्ट पैदा हो जाया करती है। ध्यान रखना। रतन टाटा अपनी ही औलाद का केस लड़ रहे हैं, अपनी ही औलाद के खिलाफ। कितनी संपदा है, धन है, दौलत है, महान बाप के निकृष्ट औलाद। ध्यान। ऐसे ही होता है जमाने में, महान पिता की निकृष्ट औलाद पैदा हो जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बेटा महान होता है और बाप निकृष्ट हुआ करता है। लेकिन नाभि राय के घर में ऐसा नहीं था। पिता भी महान और पिता पुत्र भी महान। नाभि राय की अपनी प्रतिष्ठा थी, ऋषभदेव की अपनी प्रतिष्ठा थी। और ऋषभदेव तीर्थंकर वो महान पिता के महान पुत्र ही नहीं थे, वो महान पुत्रों के महान पिता भी थे। भरत बाहुबली के पिता बनने का जिन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ था। बहुत कम होता है कि महान घरों में महान लोगों का जन्म होता रहे पीढ़ी दर पीढ़ी। मेरा बुजुर्गों से इतना ही निवेदन है, इतना ही आग्रह है, अपनी औलाद को इतना काबिल बनाओ, इतना काबिल बनाओ, उसे केवल धन कमाना मत सिखाओ, उसे समाज में प्रतिष्ठा और इज्जत कमाना भी सिखाइए। ये बाप का फर्ज हुआ करता है कि समाज में इज्जत कमाओ, प्रतिष्ठा कमाओ। अपने बच्चों को, माताओं से मेरा निवेदन है, इतना योग्य बनाओ, इतना योग्य बनाओ, इतना योग्य बनाओ कि विद्वानों की सभा में आगे बैठने की काबिलियत पैदा करता हो अपने अंदर। ध्यान रखिए, अपने बच्चों को ऐसा बनाओ कि पिच्छी ना पकड़ सकें तो किसी का संत का कमंडल पकड़ने की औकात तो उनके अंदर पैदा हो जाए। इतना महान बनाओ अपने बेटों को। केवल नोट कमाना मत सिखाओ, चॉकलेट खिला खिला के उसका जीवन मत बनाओ, कुछ आदर्श भी बनवाओ उससे। और बच्चों से मेरा निवेदन है, ऐसा जीवन जियो, ऐसा जीवन जियो, ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारे माँ बाप से लोग पूछें कि बताओ भाई तुमने कौन सा पुण्य किया था जो राम लक्ष्मण जैसी औलाद तुम्हारे घर में पैदा हुई है। ध्यान रखिए, ये बच्चों का कर्तव्य है, ये बच्चों का दायित्व है। बहू ऐसा जीवन जिए, ऐसा जीवन जिए, ऐसा जीवन जिए कि तुम्हारी सास जब पड़ोस में जाए तो लोग उससे पूछें कि अम्मा जी कौन सा पुण्य कमाया था जो सीता जैसी बहू तुम्हारे घर में आई है। ध्यान रखिए, मान ये आदर्श स्थापित करना पड़ेंगे। इसके लिए बहुत भावनाओं का बलिदान करना पड़ता है, बहुत आदर्श प्रस्तुत करना पड़ते। नाभि राय से लोग पूछते थे कि बताओ महाराजा नाभि राय कौन सा पुण्य था जो ऋषभदेव जैसे पुत्र तुम्हारे घर में पैदा हो। क्या आपकी औलाद के चरित्र को देखकर आपसे कोई पूछ सकता है? मान्यवर, क्या आप गर्व से कह सकते हैं मेरी औलाद है? क्या औलाद गर्व से कह सकती है कि हे हमारे प्रतिष्ठित समाज में माँ बाप हैं जिनका बड़ा सम्मान है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो माँ बाप के नाम से जाने जाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके नाम से माँ बाप जाने जाते हैं। ध्यान रखिए, मान्यवर, अच्छा जीवन बनाओ, अच्छी जिंदगी जियो, बहुत आदर्श में जीवन बनाओ। नाभि राय की जय जयकार हो रही है, बड़ी प्रशंसा हो रही नाभि राय की। नाभि राय ने देखा कि इतनी प्रशंसा कर रही है प्रजा, पूरे सभासद मेरा गुणगान कर रहे हैं। उन्हें दर्पण उठाया, अपना चेहरा देखा। लोगों ने कहा यार ये अभी तो इनकी महानता के गीत गा रहे थे, इस सम्राट सभा में दर्पण देख रहा है। इनका श्रृंगार कक्ष तो अलग होता है। कानाफूसी होने लगी लोगों में। ध्यान रखना, अच्छाइयों की तो चर्चा कभी नहीं होती, और जब बुराई फैलती है ना तो गूंगे भी बोलने लगते हैं मेरे भाई। ध्यान रखना। सभासदों ने कहा यार ये महाराज को दर्पण नहीं देखना चाहिए, शीशा नहीं देखना चाहिए, ये दर्पण क्यों देख रहे? भरी सभा, राजा दर्पण देख रहा है, प्रजा का क्या होगा? नाभि राय ने दर्पण, ध्यान रखना, दर्पण अंतर्मुखी होने का प्रतीक है। जब दर्पण में देखो तो दर्पण में अकेला चेहरा मत देखना। चेहरा तो सब देखते हैं,
ज्ञानी होते हैं वो जो दर्पण में चेहरा नहीं अपना चरित्र देखा करते हैं। नाभि राय ने अपना चरित्र देखा। नाभि राय ने कहा जो मेरी इतनी प्रशंसा हो रही है, ध्यान रखना जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो शीशे में अपना मुंह देख लिया करो और मुंह देखकर सोचा करो कि दुनिया मेरी प्रशंसा कर रही है, मैं इस प्रशंसा के काबिल हूं या नहीं हूं। यदि नहीं हूं तो आज से मुझे लोगों के विश्वास को जिंदा रखना है, लोगों का विश्वास अर्जित करना है। आज से मुझे अपना जीवन बदलना पड़ेगा। ध्यान रख, प्रशंसा किया करो, निंदा नहीं। बहू की इतनी प्रशंसा करो, इतनी प्रशंसा करो, मुंह देखी मत करो। अम्मा हो, जब बहू अलग हो, दूर हो, इतनी प्रशंसा करना, इतनी प्रशंसा करना कि बहू पानी पानी होकर तुम्हारे चरणों में आकर तुम्हें प्रणाम कर। लेकिन तुम लोग ऐसे हो कि सामने तो बड़ाई करते हो, पीठ पीछे बुराई करते हो। दुश्मन की पीठ पीछे इतनी प्रशंसा करो कि दुश्मनी भूलकर तुम्हारे गले से लगने को तैयार हो जाए। ध्यान रखिए।